हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर ग्रेट बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स श्राइन विद हैप्पी स्माइल। ओके, सो लास्ट ये हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट करवाने वाला हूँ। 31 क्वेश्चन नंबर जो अकाउंटेंसी का 2020 में हुआ था। पिछली की वीडियो में मैंने आपको 30 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप उस वीडियो पे जाइए और उन वीडियो को सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं आपको एक कॉमन साइज स्टेटमेंट सिखाता हूँ। वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल टॉपर्स श्राइन। ओके, सो मैंने पहले से इसका फॉर्मेट बना रखा है। जैसे मैं हर बार फॉर्मेट पहले से बना के रखता हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचा सकूँ मैं। यस, सो अब मैं देखते हैं। देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो बनता है वो बहुत ही आसानी से बनता है। इसमें कोई सी भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं आइटम्स क्या क्या हमें दिया गया है, गिवन दिया गया इन्फॉर्मेशन। प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। यस, पार्टिकुलर में हमें दिया गया रेवेन्यू 2 ईयर्स का होता है, 17 एंड 18। ओके, पार्टिकुलर में हमें दिया गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18 में हमारा 16 लाख रुपए है और 17 में हमारा 8 लाख रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60% एंड 50%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। यस, इनकम टैक्स हमारा 40% है, ठीक है, और 30% है 2017 में। लेट्स अब देखते हैं कि इसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो जब भी आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगा और ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट इसका क्या होता है, आपको देखिए, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको लिखना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017। यस, 2017 का बना रहे। पार्टिकुलर एब्सोल्यूट अमाउंट लिखना है आपको, फिर परसेंट ऑफ रिवेन्यू यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे 2 कॉलम का छोड़ना है, 2017 एंड 2018। यस, बट यहाँ पे ध्यान रखना, पहले प्रीवियस क्या आएगा, पहले वाला 2017, उसके बाद 2018। यस, इसी तरह परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू के कॉलम में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सेम 2017 एंड 2018। उसके बाद हम डिट्टो जो हमारे पास इनका जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम इसमें डालेंगे। देखिए, यहाँ पे पहले में दिया गया है, और यहाँ पे देखिए पहले में दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस, कितना 60 और 80, तो आप यहाँ पे डालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 860 और 8 लाख रुपीज़। यस, फिर यहाँ पे डालेंगे टू अदर इनकम, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कोई अदर इनकम हमें प्रोवाइड नहीं की है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका कॉलम छोड़ा हुआ है, ठीक है। दिया होता तो हम यहाँ पे भी उसका डालते हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर टोटल रिवेन्यू करना है कि कितना रिवेन्यू हुआ है। टोटल मीन्स जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ दिया नहीं है अदर इनकम, तो ये टोटल यहीं पे इतना ही होगा इसका, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड, बस सेकंड में कुछ है नहीं, तो प्लस 1 का ही आएगा केवल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना है। कितना, देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको शो किया है वो आपको मैंने यहाँ पे शो किया है 4 लाख रुपए और 9,60,000 रुपीज़। बट यहाँ पे आपको जो दिया गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे 60% और 50% दिया है। तो ये मैं अमाउंट बताऊंगा कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया गया है। फिर जो दूसरा इन्फॉर्मेशन किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम अदर एक्सपेंस में डालेंगे, जैसे अदर इनकम। अब यहाँ पे अदर एक्सपेंस में हमें प्रोवाइड किया गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना दिया हुआ है, 80 और 40। देखिए
तो 40 और 80, क्योंकि सन अलग, सन के हिसाब से ही डालना है, जो सन में इधर दिया गया है वही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले मैं आपको ये अमाउंट यहाँ पे बता दूँ। देखिए, जब भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये हमेशा जो परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू है ये हमेशा 100 होता है। कितना होता है? हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 100 लिख लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे इसे खाली। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये यहाँ पे आ गए तो परसेंटेज रिवेन्यू कैसे निकलते हैं। अब यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो टोटल में भी 100 ही आएगा, 100 ही आएगा टोटल में भी। यस, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब यहाँ पे बोला गया है कि 60% है किसका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 16 का 60% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ, वर्किंग नोट 16,000 रुपीज़ का अगर हम 60% निकालते हैं तो हमारा कितना निकल जाता है, 0 से 0 कट गए, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 16 लाख रुपीज़ इंटू 60%, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 9,60,000 रुपीज़। हमने 2017 का निकाला था इसका, तो इतना निकला। अब 8 लाख का हमें कितना बोला गया, 50% बोला गया है। यहाँ पे देखिए 8 लाख का 50% बोला गया है, तो हम यहाँ पे 50% शो करेंगे। यस, तो 50% 8 लाख का निकालते हैं। यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 96,000, ठीक है। अब 2 का करते हैं, 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ का 50, 4 लाख रुपीज़, इसका 4 लाख रुपीज़ निकलेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, 8 लाख रुपीज़ का 50% 4 लाख रुपीज़ निकल गया, ठीक है। अब जब ये हमने निकाल लिया है, और अब हमें कैसे करना है इसके अंदर, देखिए इसका जो अब हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, हमें बोला गया है कि ये हमारे पास कितना था, ये वाला हमारे पास जो 8 लाख रुपीज़ वाला था वो 50% था, और जो दूसरा था वो हमारे पास 60% था। यस, देखिए जब ये आप यहाँ से ये 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, इसकी वैल्यू निकलती जो 50% था और ये 60% था, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू निकालने के फिर हमने अदर एक्सपेंस लिखा जो यहाँ पे प्रोवाइड दिया हुआ है गिवन इन्फॉर्मेशन में, 40,000 रुपीज़ और 80,000 रुपीज़। अब आपको जो यहाँ का वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है 2017 का, उसका एक ट्रिक होता है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। वर्किंग नोट आपको ऐसे ही करना है, हर बार आपको इसके सामने का वैल्यू चाहिए तो आपको ये 4 लाख रुपीज़ ऊपर लिखना है। यस, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसे डिवाइड करना है। 8 लाख रुपीज़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यस, इनटू करना है 100 से हमेशा। अब जब इसे काटेंगे, इसको इससे काट दिया, ठीक है, इसको इससे काट दिया, 8 पंचे 5 और यहाँ पे 0, तो हमारा कैलकुलेट कितना हो गया है, ये 50। तो हमारे पास कितना परसेंटेज आया है, ये 50% आया है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ एक बार। डिवाइड इंटू 8 लाख रुपीज़ इंटू में 100, ये देखिए 50% आया हुआ है। अब ये 50% हम यहाँ पे लिख देंगे, शो कर देंगे। इसी तरह इसका निकालना है, तो अब इसकी वैल्यू को क्या करना है, अब इसकी वैल्यू लिखनी है 960, जिसकी निकालनी है उसको पहले लिखना है, और फिर उसके ऊपर वाले रिवेन्यू से उसको डिवाइड कर देना है। 60 लाख रुपीज़ 16,000 इंटू 100 करेंगे, इसे काटेंगे, ठीक है, इसे काटेंगे तो हमारा ये जो पूरा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 60। तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद अब यहाँ पे लिखा है कि अदर एक्सपेंस में मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ था 40 एंड 18। अब इसका भी हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसका भी परसेंटेज डिट्टो टू ही वैसे ही होगा जैसे हमने किया था। इसमें आप पहले 40,000 रुपीज़ लिखेंगे जो यहाँ पे प्रोवाइड, तो इसको रिवेन्यू से हमेशा रिवेन्यू से ही इसे डिवाइड करना है, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको रिवेन्यू से ही डिवाइड करना है जो आपको चाहिए जिसका। तो 8 लाख रुपीज़, इसको इंटू करेंगे 100 से, तो ये जो कट के निकलेगा हमारा, ये निकल जाएगा हमारा 5, यस 5 निकल जाएगा। और उसी तरह फिर हम दूसरे को करेंगे, 8 को 80,000 इंटू 60,000 से 16 लाख से इसे डिवाइड करेंगे हम, इंटू 100। ये जो कट के निकल जाएगा, ये कट के निकलेगा आपका 5, ये भी 5 ही निकलेगा आपका कट के, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। अब क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इनकम टैक्स। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। सो प्रॉफिट कैसे निकलता है, रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने टैक्स नहीं भरा है, ठीक है। तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये 4,40,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे 8 लाख रुपीज़ में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,60,000 रुपीज़, यस। उसी तरह 16 लाख में से आपको यहाँ पे 9,60,000 और 80,000 रुपये लेस कर देने, तो ये हमारा निकल जाएगा 5,60,000, ये 5,60,000 रुपीज़, ये निकल गया हमारा 16,000 रुपीज़। अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने इनको निकाला था, इसमें हमेशा अब इसका चाहिए हमें परसेंटेज, तो इस परसेंटेज को लिखेंगे हम यहाँ पे 3,600। रिवेन्यू लेंगे, 8 लाख रुपीज़ रिवेन्यू है, इंटू करेंगे 100 से, इसे काटेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 45%। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 45। उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे 5,6, और रिवेन्यू हमारे पास 16 लाख था, इंटू 100 से करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 35। तो यहाँ पे 35 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें लेस करना है इनकम टैक्स को, क्योंकि लास्ट में हमें चाहिए होता है प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स। अभी हमने प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स निकाला है, अगर आफ्टर बनाना है तो इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमें बोला गया है क्वेश्चन के लिए जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रेट है वो 40% है, और कितना है 30% है, तो 40 एंड 30% निकालेंगे हम इसका, ठीक है। अब 40 एंड 30% किसका निकालना है, अब इसका 40 एंड 13% निकालना है हमें, ठीक है। अब इसका 14 13% निकाल के देखते हैं, ठीक है। 3,600, इसका हमारे पास 30% है, ठीक है। 1,08,000 रुपीज़ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,08,000। इसी तरीके से इसका हम 40% निकालेंगे, इस क्वेश्चन का 40% कितना होगा, ये देखिए इसका 40% कितना होगा, इसका 40% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5,600 इंटू 40%, तो हमारा निकल गया 2,24,000, 2,24,000 निकल गया। अब इसका भी परसेंटेज डिट्टो वैसे ही निकालना है, कैसे, यहाँ पे देखिए 1,08,000 को 8 था हमारा रिवेन्यू, इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा जो कट के निकल जाएगा, ये हमारा निकलेगा 13.5, यस। तो यहाँ पे लिख देंगे 13.5। उसी तरीके से इसका भी करेंगे हम 2,24,000 इंटू में 16 का था हमारा रिवेन्यू फॉर्म ऑपरेशन,
इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 14%। तो यहाँ पे 14% लिख देंगे। फिर इसके बाद आप प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स है तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा ये निकल के आएगा 252,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे 5,16,000 रुपीज़ में 2,24,000 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो 336,000 आ जाएगा। अभी तरह इसका भी परसेंटेज डिट्टो हम वैसे ही निकालेंगे, जैसे इसको लेना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इंटू 100 से करना है। तो आपको जो यहाँ पे निकलेगा देखिए 252,000 इंटू डिवाइड 8 लाख रुपीज़ इंटू 100, ये हमारा कितना निकल गया 31.5। उसी तरीके से हम यहाँ इसका निकालेंगे 336,000 डिवाइड 60 लाख रुपीज़ इंटू 100, तो हमारा 21% निकल गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था और ये हमें 4 नंबर का क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया। ये देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो आपको डिट्टो ऐसे ही करना है और ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है और ट्राई कीजिएगा पेंसिल से फॉर्मेट बनाए तो ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें ऑप्शंस दिया गया है, आप कॉमन साइज स्टेटमेंट कर सकते थे। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स of Vinayak Limited as at 31st March 2019 prepare a common comparative balance sheet। इसमें क्या करना है, comparative balance sheet हमें बनानी है। ठीक है, तो हमें एक बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है 2019 की। आपको क्या करना है, जब भी आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए कहे, आपको जो बैलेंस शीट दी होगी आपको इसकी एक फॉर्मेट बनाना है डिट्टो बैलेंस शीट के जैसे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, इसकी बैलेंस शीट बनाई है यहाँ पे। ये देखिए पहले आपको डिट्टो यही लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, फिर इक्विटी, फिर लिखना है आपको यहाँ पे देखिए आपको पूरा बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें 19 एंड 18 दिया गया है। ठीक है, तो आप जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे पहले प्रीवियस लिखना है 18 और फिर 19 करंट वाला। ठीक है, उसके बाद आपको फिर वैसे ही आपको ये पूरा सेम उतारना है, सारे अमाउंट सेम डालने हैं जैसे फॉर्मेट बन रखा है डिट्टो वही फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंजेस और उसका फॉर्मूला क्या होता है C इक्वल टू B-1, और ये A है और ये B है, हमने नाम दिया जैसे A और B। ठीक है, और फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालना, वो कैसे निकलता है, D से हम परसेंटेज चेंज को शो कर रहे हैं ABCD। ठीक है, D कैसे निकलता है C अपॉन में A इंटू 100, तो C हमारा ये है और A ये है, तो हम C को पहले लेंगे फिर अपॉन करेंगे A को, फिर इंटू कर देंगे 100 से, जो निकलेगा आंसर वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अब यहाँ पे क्या आएगा, अब हमारा C एब्सोल्यूट चेंजेस का फॉर्मूला क्या है, C माना है, C कैसे निकलता है B-1, V क्या है करंट वाला 21 लाख रुपए। ठीक है, और A क्या है हमारा 20 लाख रुपए, तो गैपिंग क्या निकली इनके माइनस करने पे 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ लिख दिए। अब D कैसे निकालते हैं, D निकलता है C अपॉन में A, तो C हमारा ये निकल चुका है और ये 20 है। मैं यहाँ पे आपको एक बार करके दिखाता था वर्किंग नोट। ठीक है, C हमारा 1 लाख रुपीज़ है और A हमारा 20 लाख रुपीज़ है, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे। ठीक है, फिर इसको इससे काटेंगे, फिर 2 एकम 2, तो 2 5 10,
तो आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 5। उसी तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा 30,000 रुपीज़। अब इसको डिवाइड करेंगे इसी के इस फॉर्मूले के, इसको लेंगे फिर अपॉन में ये करेंगे फिर इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा 15। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में क्या करना है आपको। ठीक है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा 360,000। और फिर डी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज, इसको लेंगे फिर अपॉन 2 लाख रुपीज़ करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 180। फिर उसी तरह इसका भी करना, ट्रेड पेबल का भी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 180। फिर इसको फॉर्मूले से करेंगे ऊपर वाले, ये भी 180 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका भी वैसे ही करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हमारा निकल के आएगा 670 एंड 000। फिर इसको इससे भाग देना है तो और इंटू 100 करना है तो 226.8 निकल के आ जाएगा। यस, उसी तरह फिर हम एसेट्स की तरफ चलते। एसेट में नॉन करंट एसेट में हमें फिक्स एसेट में दिया गया है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। पहले टेंजिबल एसेट्स का हम एब्सोल्यूट चेंजेस कितना निकाल देंगे, इसमें से इसको माइनस किया, 1,21 लाख में से 20 लाख गए, 1 लाख रुपीज़ बचा, 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख दिए हमने। फिर उसको फॉर्मूले से करेंगे तो ये भी 5 आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये भी 1 लाख रुपीज़ आएगा। ये भी 50 आ जाएगा ये। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 5,60,000, 5,60,000 में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो ये हमारा 3,60,000 रुपीज़ आएगा। इसको फिर हम 180 कर देंगे, इसका भी फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा 11,000। और इसका फॉर्मूले से करेंगे, इसको लेंगे अपॉन में ये करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आ जाएगा 110। यस, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 6, 7, 4 टाइम्स 0 और इसको करेंगे सोल्व तो 26, 8। ठीक है, ये आपको पता लगा कैसे आया पॉइंट, मैं बता देता हूँ ये कैसे आया। आपको सी लेना है 67, अपॉन में लेना है ए वाला 2 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 100। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो निकल गया 2.680 निकल गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी कितना इजी है और ये हमें 4 नंबर मिल सकता था विदाउट किसी ऑब्स्टिकल के। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, ये अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 जो कैश फ्लो का है। अब देखते हैं कैश फ्लो में हमें कैसे दिया गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ स्टार लाइन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was ₹80,000. The balance sheet along with notes to accounts of Starline Limited as at 31st March 2019 is given below. Starline Limited की हमें बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर बैलेंस शीट देख सकते हैं। शेयर होल्डर फंड, कैपिटल रिजर्व, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके नोट्स पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जनरल रिज़र्व, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़र्व एंड सरप्लस, यहाँ पे नोट 1 है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग नोट 2 है। तो ये जो नोट 2 है, ये नोट 2 यहाँ पे शो कर रहा है कि लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में हमें दी गई है 2 में, देखिए 2 लिखा 8% डिवेंचर है, तो हमें इन अमाउंटों को लेना है, इन अमाउंटों को नहीं लेना है। ठीक है, तो उसी तरह आप ये देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन। और इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बोला है यू आर गिवन फ्लोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहले में देगा ए मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 रुपीज़ की थी। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड लगाया गया उस पर 12,000 रुपये का।
their own and was sold at a loss of ₹6,000 के लॉस पे सेल किया गया है, ठीक है। उसके पास हमारा जो सेकंड दिया गया यहाँ पे 6% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2018। अभी हमें प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। मैं आपको उसका मैंने फॉर्मेट बना रखा है पहले से, आप देख सकते हैं। देखिए आपको क्या लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और 19, ठीक है। इसकी पार्टिकुलर जनरल एंट्री की तरह ही बनती है, बट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, देखिए कैश फ्लो सबसे आसान है, ईजिली आप कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, वो एरर मैं बता देता हूँ। ये जहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ये कैश आउटफ्लो है। ये क्या है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ये जो और ये गिवन प्रोवाइड पहले दिया गया है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि कैश फ्लो में हमें 3 ही एक्टिविटी करनी पड़ती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें पहले से दी हुई है और वो भी ₹18,000, बट ये कैश फ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो है, तो ये माइनस में जाएगा हमेशा। तो अब इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, ए डालेंगे, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यस, यूज्ड किस लिए, यूज्ड शो करता है नेगेटिव के लिए, आउटफ्लो होगा तो यूज्ड का शो करेंगे, और इनफ्लो होगा तो इनफ्लो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आउटफ्लो है, तो यहाँ पे यूज्ड आएगा, कितना अमाउंट डाल देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और जो माइनस में आता है ना उसको हम ब्रैकेट में करके शो करते हैं, किसमें, ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, ऑपरेटिंग के बाद हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करने से पहले आपको मैं इसकी वर्किंग नोट करवा देता हूँ, ठीक है। आपको वर्किंग नोट आप जैसे ही कर लेंगे ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं वर्किंग नोट पे चलते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि मशीनरी, एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 रुपये की, तो उस पर डेप्रिसिएशन 12 का लगा और वो सोल्ड कितने की हुई है, 6 की हुई है लॉस पे, बट यहाँ पे लॉस अमाउंट पहले से दिया हुआ है। तो जब भी किसी मशीन पे, किसी एसेट्स पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई मशीनरी पे, फिक्स एसेट पे, तो उसकी वर्किंग नोट कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी पे बोला तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें लेस किया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना, 1,20,000 रुपये और 90,000, माइनस में इसलिए क्योंकि ये लॉस माइनस किया गया है, ठीक है। मशीनरी का कितना अमाउंट दिया गया है हमें, 15,20,000 रुपीज़ एंड 10,90,000 रुपीज़। यस, इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए बैलेंस लिखते हैं इसका, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, और कितना है बैलेंस बीडी, यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है 2018 और 19, तो 18 हमारा ओपनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 18 में कितना आ रहा है, 10,90,000 रुपये, तो 10 बीडी कौन सा होगा हमारा, 18 का प्रीवियस वाला, 10,19,000 रुपीज़। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस सीडी,
बाय बैलेंस CD डालेंगे, कितना 15 15,20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे बाय बैंक लिखना है। जो बैंक ये होता है ये सोल्ड को प्रेजेंट करता है, किसको प्रेजेंट करता है, सोल्ड को। फिर उसके बाद लिखेंगे आप बाय, अगर डेप्रिसिएशन है तो आपको देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड, जब भी एक्यूमुलेटेड दिया होगा तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात भी हुई है कि लगा गया चार्ज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 12,000 रुपये। तो 12 इसमें डाल देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें क्या शो करता है, लॉस। हमेशा लॉस डेबिट्स क्रेडिट साइड आएगा। देखिए हमेशा लॉस क्रेडिट साइड आएगा, और लॉस क्वेश्चन में बोला गया है कि सोल्ड हुआ है कितने का मशीन, 6,000 रुपये के लॉस में हुआ था। तो लॉस का अमाउंट 6,000 रुपीज़ है, तो 6,000 रुपीज़ यहाँ पे हम डाल देंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ का अमाउंट कैसे आएगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैंक। ठीक है, परचेज से डालेंगे, ये सोल्ड, ये परचेज। ठीक है, अब परचेज तो हमें दिया नहीं है, बट सोल्ड हमें पहले निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए बुक वैल्यू कितनी की थी, 40 की एक मशीन की, उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लगा, 12 का। तो 40 में से 12 गए तो कितने बचे, बताइए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए विजुअल होगा। 40 माइनस 12,000 कितने का हुआ, 28 का हुआ। 28 का बुक बची थी, डेप्रिसिएशन मतलब माइनस करने के बाद हमारी बुक वैल्यू कितनी बची थी मशीनरी की, 28 की। बट इसे 6 के लॉस पे बेचा गया। लॉस मीन्स 28 का अगर हम माइनस कर दे इसमें से 6,000 रुपीज़ को, तो हमने सोल्ड कितने की थी, 22,000 की, और वैल्यू कितनी बची थी डेप्रिसिएशन माइनस करके, 28 की। तो 6 का तो लॉस में पहले बोला गया है क्वेश्चन में, तो 6 डाले, तो बेचने का हमारा कितना होगा, 22। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 22, यस 22,000 रुपीज़। अब हम इसे इक्वल करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 0,0,0,51। इसको भी हम यहीं पे लिख देंगे 5,1,5,6 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर हमारा किस में जाएगा, बैंक परचेस में दिया जाएगा। यस, परचेस इधर आता है, सोल्ड इधर आता है, लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आएगा। अगर प्रॉफिट पे बेचते प्लांट को तो इधर आता बैलेंस BD बैलेंस CD। अब इसका गैपिंग निकालेंगे, तो ये गैपिंग हमारी कितनी निकल के आ रही है, 474 टाइम्स 0। यस, अब मैंने बोला था अगर एक्यूमुलेटेड क्वेश्चन में दिया गया और डेप्रिसिएशन की बात हुई है, ठीक है, तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा मशीनरी के साथ ही। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाने के, देखिए ये एसिड्स था, तो हमने इसका इधर से स्टार्ट किया था, बैलेंस BD और CD। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरह से लायबिलिटी और लॉस होता है मान ले, तो इसको हम जब भी शुरुआत करेंगे वो यहाँ से शुरुआत करेंगे, बाय बैलेंस BD। अब देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90, तो 90 यहाँ पे डाल देंगे, डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। CD कितना है
1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाला तो इसका क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। वो किस नाम से आएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से आ रहा है, तो 2 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना, 12 डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं, इसे इक्वल करेंगे, कितना आ जाएगा, 132,999 132,999। ठीक है, अब इसका गैपिंग निकालेंगे, गैपिंग 42,000 रुपीज़ निकल जाएगा। और इसको हम क्या नाम देते हैं, जो गैपिंग आती है इसको लिखते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हम डालेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डालेंगे हम इसको। अब इसका वर्किंग नोट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग में केवल इन्वेस्टिंग के ही वैल्यू आइटम्स आएंगे। यस, तो इन्वेस्टिंग में आइटम्स कैसे आएंगे, अब वो देखिए, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमने परचेज किया होगा, वर्किंग नोट में देखिए, कुछ परचेज किया है तो पैसा गया होगा, तो परचेज का लिखेंगे यहाँ से, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिटेल्स में डालेंगे, इसमें ब्रैकेट माइनस का है क्योंकि देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल हम इसलिए बनाते हैं कि हम जान सके कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पे रहा है। ठीक है, तो जब परचेज करेंगे तो पैसा जा रहा है। ठीक है, जब पैसा जा रहा है तो इसे माइनस में शो करेंगे, माइनस में मीन्स या आउटफ्लो हो रहा है कैश का, इनफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये कर देंगे। अभी जब हम वर्किंग नोट बनाई थी तो हमने देखा था सोल्ड हो रहा था कितने का, 22 से। अब सोल्ड बताइए कैश आएगा कम फार्म में या जाएगा, आएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने का, 22 से। इसे पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि सेल किया है तो पैसा आएगा, परचेज किया तो जा रहा है पैसा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि और एसेट्स की क्या क्या चीज़ें हमारे पास। देखिए, टेंजिबल एसेट्स में जो 4 पे था, 4 पे हमारा जो यहाँ पे 4 पे था वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी था, ये हमने कर दिया। अब 5th पे भी हमारा कुछ लिखा हुआ था, गुडविल। ठीक है, ये भी एक एसेट्स होती है, यहाँ पे देखिए 5th पे गुडविल लिखा हुआ है। ठीक है, करंट एसेट्स नहीं आते इन्वेस्टिंग में, करंट एसेट्स लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होते हैं। ठीक है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं। तो इंटेंजिबल एसेट्स में 5th पे हमें क्या बोला गया है, 5th पे बोला है गुडविल। गुडविल क्या है, पहले कितनी थी, 70 की थी, अब कितनी हो गई, 180 की, तो ये बड़ी है। देखिए, गुडविल में आपको ध्यान रखना है, जब भी गुडविल में अमाउंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग में आएगा, अगर घटेगा तो हम इसे ऑपरेटिंग में ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखें। बट यहाँ पे बढ़ रही है तो हमें इन्वेस्टिंग में ट्रीट करना पड़ेगा। बढ़ रही है तो हमने परचेज क्या होगा, तो लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, कितने से, 11,333। इनको करेंगे माइनस, 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा 1110 आ जाएगा। अब इसको, अब यहाँ पे सारे हमारे एसिड्स ख़त्म हो गए। ठीक है, फिक्स एसिड ख़त्म हो गए। अब इनको टोटल करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस में ही आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का है, इतना आ जाएगा। तो इसको नाम क्या देंगे हम, कैश यूज्ड क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, सी। इस सी में हमें फाइनेंस से निकालना पड़ेगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में केवल फाइनेंशियल के पोजिस आएंगे सामान, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब ये यहाँ पे देखिए शेयर्स कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर्स बढ़ रही हैं क्या? पहले थे 18 में थे हमारे पास 10 लाख रुपए और 2019 में हमें कितना होगा 18, तो ये बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने इशू किया होगा। यस, तो हम इशू करेंगे तो उसका यहाँ पे लिखेंगे इशू क्या है, तो पैसे आएंगे। शेयर्स को जब इशू करते हैं तो पैसा आता है शेयर होल्डर से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितना 8 का हमने किया है, पहले 10 था अब 18 का हो गया तो 8 का कर दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 2 में, ठीक है। ये रिजर्व एंड सरप्लस ये ऑपरेटिंग में एडजस्ट होता है, इसको कुछ नहीं करना, केवल हमें फाइनेंस की चीज़ें देखनी है जिसमें आता है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। 2 में बोला गया तो 2 में चलते हैं। देखिए 2 में बोला है 8% डिवेंचर्स है, कितने के, पहले 4 के थे अब 1 के हो गए, मीन्स कम हुआ है। अब कम हुआ है तो इसका मतलब कि हमने रिडीम किया होगा, कितने से रिडीम किया होगा अब वो देखना है इसको। तो यहाँ पे मैं इसको वर्किंग नोट के तौर पे आपको समझाता हूँ कि कैसे किया है मैंने। ये देखिए डिवेंचर्स पहले कितने के थे 4 के, अब 1 के हो गए 2019 में। और डिवेंचर एक तरह से लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मीन्स कम हुई है आपकी लायबिलिटी। जब कम हुई है तो इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट को हम किस नाम से जाते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यस, माइनस से शो करेंगे, पे किया है तो पैसा गया होगा हमारा। यस, तो माइनस से शो किया। उसके बाद जब भी डिवेंचर्स का होगा तो यहाँ पे 8% डिवेंचर, तो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट भी होता है, तो इंटरेस्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एडजस्टमेंट में यहाँ पे बोला गया है कुछ बी पॉइंट में 6% डिवेंचर्स वर रिडीम ऑन 1 जुलाई 2018 पे, ठीक है। रिडीम हुआ है 1 जुलाई को 2018 पे, तो पहले तो हमें इसे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट हम किस पे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट किस पे, 12 मंथ का, वो निकलेगा हमारे 1 लाख रुपीज़ पे। 1 लाख रुपीज़ का 8% डिवेंचर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। वर्किंग नोट कर लेते हैं इधर, वर्किंग नोट, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ जो हमारा 2019 का है, ठीक है, करंट ईयर का, उस पे हमें 8% का डिवेंचर लगाना है। तो ये हमारा कितना हो गया, 8000 रुपीज़ हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि 1 जुलाई को हुआ था रिडीम, ठीक है, 1 जुलाई को हुआ था, तो 1 जुलाई का रिडीम कैसे निकालेंगे 1 जुलाई का। अब 1 लाख पे हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा कितना, 8% इंटू जुलाई से कितना मंथ हो जाता है, 9th मंथ होता है मार्च तक। यस, तो 9 अपॉन में 12। अब इसे काटेंगे तो हमारे कैसे निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6000 रुपीज़। अब ये इसमें क्या करेंगे, हमने कितना 8 + 6 हमने दिया है। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको ऐड करके लिख देंगे, तो ये माइनस करेंगे 14 क्योंकि पे किया हमने इंटरेस्ट को, तो माइनस में से होगा। अब ये हमारा ये टोटल हो चुका है, अब हमारे पास कोई से भी नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये ऑपरेटिंग में एडजस्ट होता है। ऑपरेटिंग जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें इनको पूरा जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जोड़ के फिर प्लस का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा फाइनेंसी का, ये आ रहा है हमारा 486310 0। यस,
अब ये हमारा पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमें तीनों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तीनों को जोड़ना पड़ता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ऐसे करना पड़ता है। अब इसको करेंगे तो माइनस में 18, ठीक है, माइनस में, तो ये भी माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए मैं आपको करवा के देखता हूँ, दिखाते हैं, माइनस में फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये वाला अमाउंट लिखेंगे 486770। अब इसे करेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस सी। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90। कितना आया, 90, 19 आ जाएगा। इन सबको करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, ओपनिंग बैलेंस को ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, फिर यहाँ पे क्लोजिंग, फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट just wait, opening balance of cash and cash equivalent करना है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए। अब ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट क्या था, अब ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट हम चेक करते हैं क्या था हमारे पास। देखो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया है। ठीक है, करंट एंड ओपनिंग हमें कितना दिया गया, ओपनिंग करंट बाय इन्वेस्टमेंट 119, 18 का ये हमारा ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। यस, तो ओपनिंग हमें देखना है, ओपनिंग 190 है तो 190 लिख देंगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखना है, कितना है, 2,30,000 रुपीज़ ओपनिंग का, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2,30,000 रुपीज़। इनको जोड़ देंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 330 एंड 000। यस, अब देखिए हमें कैश फ्लो का आंसर आप जब पेपर करेंगे उस टाइम भी आपको पता चल सकता है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, आपने सही करके आए हैं नहीं करके आए हैं कैश फ्लो। क्योंकि हमेशा जब भी आप ये ओपनिंग कर लेंगे, जो हमारा ये क्लोजिंग है करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इन कैश इक्विलिब्रियम, ये दोनों को ऐड करने के पास अगर इतना ही आता है, इतना ही अमाउंट आता है ओपनिंग के जैसा, तो हमारा क्वेश्चन सही है, हमने सही किया है। सो लेट्स हम भी चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। इसको जो हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंस एट एंड ऑफ द पीरियड। यस, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यस, शॉर्टकट में लिखिए। अब क्लोजिंग क्या है हमारा, करंट इन्वेस्टमेंट 30 है तो 30 लिख देंगे। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है हमारा 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33,000। अब देखिए आंसर हमारा मैच कर दे तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, इसमें कोई सी भी दिक्कत नहीं हो इसको करने के लिए। ठीक है, अब हमारा हमने जो पूरा 2020 का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे 12th क्लास के, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे पास बी ऑप्शन से कस्टमर का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, ये वैसे स्टूडेंट मोस्टली नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए, और मैंने बताया भी है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितना इजी क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्ज़ाम में। बट थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको और थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्द क्वेश्चंस को विदाउट किसी मिस्टेक के। ठीक है, तो आई होप आपने पूरी वीडियो मेरी देखी होगी, पूरी सीरीज़ देखी होगी सॉल्विंग की इसको। और प्लीज़ अगर नहीं देखी है पूरी वीडियो तो प्लीज़ जाके पूरी वीडियो देखिए और ट्राई कीजिए कि आप कुछ आइडिया ले सके मेरे वीडियो से, जिससे कि जब आप पेपर देने जाए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। यस, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमिंग टू माई चैनल टॉपर श्राइन विथ हैप्पी स्माइल। ओके, सी यू, टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डियर ऑल स्टूडेंट, बाय बाय। ओके, सी यू।